एक दिन में सबसे तेज 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, भाई सब कुछ हुआ इस कानपुर टेस्ट के अंदर। दोस्तों, मैं हूं अमित और आज आपसे जुड़ रहा हूं स्पोर्ट्स कैफे के इस नए पेशकश में जिसका नाम है वन कप क्रिकेट। क्योंकि हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिकेट की एक कप चाय पीते हुए। और आज मेरे से यहाँ पर जुड़ रहे हैं कानपुर से अनुपम, मेरे दोस्त, मेरे भाई। और जिस चीज़ की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो कानपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कानपुर में कल एक काफ़ी खास टेस्ट का अंत हुआ। और इसीलिए मैं जानना चाहूँगा अनुपम से, मैं कोई टाइम नहीं यहाँ पे बर्बाद नहीं करूँगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि टीम इंडिया ने भी बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद किया इस टेस्ट मैच में, जहाँ पर 2 से ज़्यादा दिन जो है रेन ऑफ हो गए थे, और जिसके चलते टीम इंडिया के पास बहुत कम टाइम था यहाँ पर फिर भी जीत हासिल करी। अनुपम, मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है आपको, स्पेशली बीइंग फ्रॉम कानपुर एंड ऑल्सो एज अ टीम इंडिया फैन, अबाउट दिस स्पेक्टेकुलर विन बाय टीम इंडिया? देखिए अमित, मतलब जीत तो बहुत शानदार है, और फैक्ट ये है कि जब शुरुआत के 2 दिन बारिश हुई और थोड़ा सा मैच स्टार्ट हुआ फिर पॉज हो गया, तो सब लोग ये बोल रहे थे कि ये मैच ड्रॉ ही होने वाला है। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी, आई थिंक हम लोग सबकी तारीफ कर रहे हैं। जायसवाल की तारीफ हो रही है, गिल की तारीफ हो रही है, पंत के कमबैक तारीफ हो रही है, बट आई थिंक वी नीड टू प्रेज आवर कैप्टन रोहित शर्मा। जो उनका माइंडसेट था, अटैकिंग माइंडसेट के साथ वो उतरे, और उन्होंने ये साबित किया कि भाई अगर 3 दिन भी गेम होता है तो हमें वो माइंडसेट लेके मैदान पे उतरना है, और उस चीज में उन्होंने खुद भी अमल किया। जब वो बैटिंग करना है, बेशक उन्होंने रन कम बनाए, लेकिन जो स्टार्ट दिया, मतलब फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम पे हो गया। एक दिन में सबसे तेज 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, भाई सब कुछ हुआ इस कानपुर टेस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो मतलब कमाल ही कर दिया, और ये सारे एलिट क्लब के रिकॉर्ड की तरफ से अब देखते हैं, मुझे लगता है इंडिया वाले। नहीं, वेरी ट्रू। एंड जिस अप्रोच की आपने बात करी है, और ऑफ कोर्स रोहित शर्मा को ज़रूर इसके लिए बधाइयाँ मिलनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टेस्ट में परफॉर्म किया पूरी टीम ने। पर जो अप्रोच है वो बिल्कुल कैप्टन और कोच दोनों की सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पर। और ये दिखता है कि इनके लिए हर मैच इम्पॉर्टेंट है, वो एक हंगर दिखती है। और शायद यहाँ पर कई दाद देनी पड़ेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को, क्योंकि देखिए अब क्या है कि हर मैच जो है वो इम्पॉर्टेंट है टीम के लिए, उनके पॉइंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मैच को बस ड्रॉ के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि शायद अगर ये मैच 10 साल पहले हो रहा होता या 15 साल पहले हो रहा होता, तो टीमें खुश होती कि ठीक है 2 दिन तो यहाँ पर चले ही गए हैं, और ना तो क्राउड को भी ऐसा उम्मीद नहीं होगी कि 1.5 दिन में रिजल्ट निकाले। पर क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हर मैच महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर की। पर इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी जो टेबल है उसमें श्रीलंका काफ़ी ऊपर आ चुकी है न्यूजीलैंड के पर सीरीज जीतकर। तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका तीनों टीमें जो है अभी उस कतार में है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के कतार में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था। बिल्कुल, उस श्रीलंका के लिए एक प्लेयर बड़ा क्लिक कर रहा है, वो है कामिंदो मेंडिस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंडिया का ये जो बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज हुआ है, तो आप कौन से 3 या 4 प्लेयर पिकअप करना चाहेंगे? देखो, वही बात है कि बड़े सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। और अगर देखा जाए तो अब जो है आज कल जिस तरह से मैच हुआ, शायद लोग भूल गए हैं कि ये टेस्ट सीरीज शुरू कैसे हुई थी। क्योंकि 144 पर 6 थी टीम इंडिया, राइट। और वहाँ पर रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन ने हमारी जो नैया पार लगाई थी कुछ बेहतरीन पारियों से। अश्विन ने सेंचुरी भी मारी अपने होम ग्राउंड पर, तो मैन ऑफ द मैच जीता अश्विन ने वहाँ पर। उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने पूरे मैच में वापसी करी, गेंदबाजों ने अच्छी विकेटें ली, जसप्रीत बुमराह ने हर बार की तरह शानदार गेंदबाजी करी, आकाशदीप जो है एक बड़ा नाम उभर के आ रहे हैं। और वहीं पर ज़रूर बात होगी यशस्वी जायसवाल की भी, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ में 700 से ज़्यादा रन बनाए थे। तो लोगों ने बोला था कि क्या ये एक फ्लूक है, और क्या अब ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ही तरीके से कंटिन्यू करते हैं ये खिलाड़ी, तो ज़रूर
he can be one of the greatest openers to have played the game for India, and that is saying a lot because India has produced some of the greatest openers in the world cricket, चाहे वो सुनील गावस्कर हो या वीरेंद्र सहवाग हो. तो यशस्वी जायसवाल की ज़रूर तारीफ करूंगा, जिस तरह से वो सिचुएशन पढ़कर क्रिकेट खेलते हैं अपना. और शायद यशस्वी जायसवाल से इंग्लैंड को ज़रूर थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार बेसबॉल नहीं काम करता है, आपको सिचुएशन पढ़ना पड़ेगा. और इसकी बात शायद आज माइकल वॉन और इरफान पठान के कॉन्वर्सेशन पर भी हमें देखी, क्योंकि माइकल वॉन एज यूजुअल उन्होंने कहा कि ये बेसबॉल टीम इंडिया खेल रही है, लेकिन इरफान पठान ने उनको एकदम सही तरीके से जवाब दिया और कहा कि बॉस ये बेसबॉल नहीं है, क्योंकि बेसबॉल इंग्लैंड ने खेलने की कोशिश करी थी टीम इंडिया में जब वो टूर पर आई थी और बुरी तरह से हारी थी. और ये जो है एक अलग तरीके की क्रिकेट है जहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीम इंडिया खेलती है, एंड आई थिंक दिस इज़ फार बेटर देन बेसबॉल. आपका क्या मानना है? भाई देखिए, बेसबॉल की चर्चा इंग्लैंड वाले तो देखिए करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने ये साबित किया है, खासकर जायसवाल हो गए, और हम यहाँ पर अश्विन की नहीं बात कर रहे हैं. अश्विन ने चलिए विकेट तो लिया ही, मतलब वो बॉलिंग ऑलराउंडर कहे जाते हैं, लेकिन अगर पहले टेस्ट की मैं बात करूं तो उसमें आप देखिए कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से लड़खड़ा गया था, और उसके बाद अश्विन आते हैं, पिच को रीड करते हैं, सिचुएशन को जानते हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने पिच को रीड किया, कंडीशन को रीड किया, और उसके बाद एक शानदार शतक जड़ा. हाँ, उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में इंडिया वालों ने थोड़ी सबक लिया, उसके बाद शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मार दी, उसके बाद आपके ऋषभ पंत ने बेहतरीन फॉर्म दिखाया. आप इतने लंबे समय के बाद आ रहे थे, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी क्या वो पंत दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि अभी क्या है कि इंडिया में कोई एक बोले हैं, हम दो बोले हैं. मेरा वही सवाल था कि कोई एक दो मैच विनर टाइप के प्लेयर्स नहीं है, सभी की इंटेंशन होती है, बट उसके पीछे जो सोच है, बिल्कुल, खासकर रोहित शर्मा की, उसकी तारीफ करना यहाँ बहुत जरूरी है. जी बिल्कुल. और वही बात है कि अभी देखिए, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही है, वो सबसे बड़ी ट्रॉफी रहेगी टीम इंडिया के लिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTC बट ऑल्सो बिकॉज पिछले 2 बार वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर टीम इंडिया ने वो ट्रॉफी जीती थी, तो वहाँ पर एक बड़ा टेस्ट होगा रोहित शर्मा का. लेकिन जिस तरह से अभी तक उन्होंने टीम को लीड किया है, उसमें भी उनकी दाद देनी पड़ेगी. बिल्कुल. और अमित, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब जैसे देखिए मोहम्मद शमी जो है वो अभी अनफिट हैं, और आज ही खबर आई है कि वो BGT के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जो आकाशदीप जिस तरीके से आए, पहले बात हो रही थी कि हम लोग अर्शदीप को क्यों नहीं ले रहे, लेकिन उनको फिर सोचा गया कि नहीं भाई, वो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए एक बेटर प्लेयर है, शायद बाद में ट्राई करना चाहेंगे इंडिया, और गंभीर के भी मन में होगा कहीं ना कहीं वो नाम. लेकिन क्या कहते हैं, आकाशदीप जिस तरीके से उभर के आए, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बुमराह ने खुद कहा है कि वो जब भी बॉलिंग करते हैं पूरे एफर्ट के साथ बॉलिंग करते हैं. जी बिल्कुल. और देखिए, वही एक खास बात है अभी टीम इंडिया के लिए कि इतने सारे पेस ऑप्शंस है. आपको और मुझे तो याद होगा वो टाइम जब हमारे पास पेस ऑप्शंस की इतनी कमी रहती थी, लेकिन पिछले 5-6 सालों में हमारे पास इतने सारे पेस ऑप्शंस है, और आकाशदीप बहुत ही उनकी खास जर्नी रही है. एंड यही है, देखिए, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको अच्छी तरह से ग्रैब करना है, और आकाशदीप ने वही किया. इंग्लैंड के साथ उनको एक टेस्ट मिला, उसमें ही उन्होंने ओपनिंग स्पेल इतना धाकड़ किया कि उसके बाद से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नॉट लुक एट हिम. एंड नाउ ही जस्ट प्रूव्ड इट इन दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो कि वो जो इंग्लैंड के साथ परफॉर्मेंस था वो फ्लूक नहीं था, वो फ्लैश इन द पैन नहीं था, और इस बार फिर से उन्होंने वो जज्बा दिखाया है. और ये जज्बा खास इसलिए है क्योंकि इंडिया को ज़रूर एक पेसर की तलाश है, क्योंकि मोहम्मद शमी शायद ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं करेंगे, जो न्यूज़ आई है. तो उस हिसाब से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप मेरे हिसाब से तैयार हो रहे हैं. एंड द वे ही हैज़ बोल्ड इन दीज 3 टेस्ट, मैं इंग्लैंड के टेस्ट को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ही हैज़ शोन कि बॉस ऑस्ट्रेलिया में भी ना, अगर ये क्रिकेटर इंडिया के पिचेस पे ऐसी तेज़ गेंदबाजी कर सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस जहाँ पे बहुत मदद मिलती है, वहाँ पर तो ज़रूर कुछ खास करने की क्षमता रखते हैं आकाशदीप. सो वेरी गुड साइंस फॉर टीम इंडिया ऑनेस्टली कि ऐसा नहीं है कि एक बड़ा नाम, और मोहम्मद शमी बहुत बड़ा नाम है जब हम ओवरसीज टूर्स की बात करते हैं, तो इतना बड़ा नाम अगर इंजर्ड है तो उसकी वजह से पैनिक नहीं है यहाँ पर टीम इंडिया के कैंप में, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी तैयार है. तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आकाशदीप की जर्नी के लिए. और अभी 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आ रहे हैं, तो मुझे ऑफकोर्स जैसे इंटरनेट पे बात भी चल रही है कि काफ़ी वो उमेश यादव की याद दिलाते हैं कि जिस तरह से वो बड़े छक्के लगाते हैं, जिस तरह से वो होम पिचेस पर गेंदबाजी करते हैं पूरे जज्बे के साथ.
तो वो तो है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो उनका सक्सेस है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी दिखे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी दिखे। अमित, एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करना चाह रहा था। एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। अब इंडिया का जो डोमिनेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा। 2013 से लेकर 2024 तक 18 टेस्ट सीरीज हुई है इंडिया में, और एक भी टेस्ट सीरीज इंडिया ने गंवाई नहीं है। ये टीम अनबीटेबल रही है अपने सॉइल पे, अपने घर के अंदर। ये दिखाता है कि जी। इंडिया का डोमिनेंस क्या है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, चूंकि हम बीजीटी की बात कर रहे हैं और इंडिया के फिर बाद में अगले साल भी फॉरेन टूर्स होंगे, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, जो कैपिटलाइज किया है इन सिचुएशंस को ओवरसीज कंडीशंस में, उसके लिए बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मतलब 18 टेस्ट सीरीज मतलब बहुत बड़ी बात है। किसी में 5 टेस्ट मैच है, किसी में 3 टेस्ट मैच हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों से उभर के सामने आते हैं। और इंडिया में तो आप इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ, और बिल्कुल और सही बात है। और मेरे हिसाब से ये भी देखिए कि डोमिनेशन जो था 90s में भी था इंडिया का एट होम, लेकिन Right. वो जो डोमिनेशन था वो इसीलिए था क्योंकि स्पिन फ्रेंडली थोड़े ट्रैक्स होते थे वहां पर। हमारे स्पिनर्स थे, वेंकटपति राजू, अनिल कुंबले और राजेश चौहान जैसे स्पिनर्स थे। लेकिन ये जो डोमिनेशन है इसमें सिर्फ अश्विन और जडेजा का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें एक पेस अटैक का भी कंट्रीब्यूशन है। और ये बहुत सारे नाम हैं, ईशांत शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। शमी और बुमराह तो है ही, मोहम्मद सिराज है। तो ये एक खास डेवलपमेंट है इंडियन क्रिकेट में, और शायद इसीलिए इतना डोमिनेशन जो है ये एक्सटेंड कर रहा है अवे सीरीज में भी। क्योंकि 90s में भी यही होता था कि हम अपने बढ़िया स्पिनर्स की वजह से इंडिया में टेस्ट जीत जाते थे, लेकिन हमारे पास तब क्वालिटी पेस अटैक नहीं था। अब जो है हमारे पास पेसर्स ही पेसर्स है, और वो पिछले 10-12 साल में हुआ है। क्योंकि एक टाइम पर आपको भी याद होगा कि हम इंग्लैंड गए थे, एंड विद नो डिसरिस्पेक्ट टू प्रवीण कुमार एंड द अदर्स, बट हमारे पास वो पेस अटैक नहीं था जो कि नहीं था। थ्रेटनिंग लगे। उसके करेक्ट। बाद हमारे पास मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा ने 2018-19 में बीजीटी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन दिया। और जब वो तीनों नहीं थे 2020-2021 में बीजीटी सीरीज में, तब शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी भी उभर कर आए। तो यही एक स्पेशलिटी है, और इसकी वजह से जो डोमिनेंस है। और सिराज ने भी कमाल किया था। बिल्कुल, और वो जो डोमिनेशन है अब वो ओवरऑल डोमिनेशन है, वो 360 डिग्री डोमिनेशन है। हम साउथ अफ्रीका में भी एकदम ग्रीन पिच पर जोहानिसबर्ग में टेस्ट जीते थे। तो अब हम कंप्लेन नहीं करते कि हमें पिच कैसी दे दी है। हम हमेशा जो है इंटेंट रहता है टीम को वहां पे किसी भी पिच पर जिताने का, जो कि एक बहुत खास, एक बहुत बढ़िया फेज की बात कर रहा है टीम इंडिया के क्रिकेट में। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब चूंकि देखिए, अब टेस्ट सीरीज में तो 2-0 हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो अब नेक्स्ट मुकाबला होना है वो बांग्लादेश के खिलाफ ही होना है। हालांकि शॉर्टर फॉर्मेट में होना है, T20I में होना है, जहां पे पूरी टीम जो है, जो स्क्वाड है वो बदल गया है, वो प्लेयर्स जो हैं बदल गए हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे, कई सारे जो नए चेहरे जिनको अभी मौका मिला, अभिषेक शर्मा होंगे, संजू सैमसन होंगे। फिर बॉलिंग अटैक में भी चेंज हुआ, अर्शदीप सिंह वापस आ जाएंगे। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन होने वाला आपका इस जो क्या कहते हैं T20I जो सीरीज होने वाली, उसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है, क्या होगा? देखिए, जब T20I की बात आती है ना, और हमने ये 2009 में वीरेंद्र सहवाग ने बोला था कि देखो, बांग्लादेश ऑर्डिनरी टीम है, टेस्ट्स में हमें नहीं हरा सकती, पर शॉर्टर फॉर्मेट्स में जरूर वो सरप्राइज कर सकती है। और वो हमने एक्चुअली, आपको अगर याद हो, T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्वार्टर फाइनल खेल रही थी टीम इंडिया, और एक टाइम पर लग रहा था बांग्लादेश मैच जीत जाएगा। तो जरूर कैपेबिलिटी है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर हमारे जो बड़े नाम जो है T20 के वो नहीं है, सूर्या भी शायद, तो इसीलिए एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर उनको जीत मिले। लेकिन शायद वो 2-1 सीरीज हो ज्यादा से ज्यादा। आई डोंट एक्सपेक्ट द सीरीज टू एंड इन अ 2-1 इन फेवर ऑफ बांग्लादेश, बट हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिंगल डिफीट हियर एंड देयर। लेकिन फिर भी जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, जो डेप्थ है अभी टीम इंडिया में, वो जरूर दिख रही है। क्योंकि इतने बढ़िया प्लेयर्स है, अभिषेक शर्मा काफी बेहतरीन प्लेयर है, तो वो सब उभर के आ रहे हैं, वो सब जो है आगे बढ़कर आ रहे हैं। और T20 स्क्वाड में उनके साथ बांग्लादेश को आसानी नहीं होगी इस टीम के साथ जीतना भी।
और एक बात मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज में ये बांग्लादेश जो टीम थी वो आई थी 2-0 पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी कहानी पलट गई। तो क्या लगता है आपको कि क्या कमी रह गई, और अगर पॉजिटिव्स की बात करें बांग्लादेश के लिए इस सीरीज से, वो क्या रहेंगे आपके लिए? देखिए, नो डाउट, देखिए पाकिस्तान में बांग्लादेश का जाना और पाकिस्तान जैसी टीम को उसी घर में हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोल सकते हैं आप बांग्लादेश के खिलाफ। हालांकि सब एशियन कंट्रीज ही हैं, लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर उनके लिए जो बैट्समैन थे, खासकर हम अगर हम जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, लिट्टन दास, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक शानदार सेंचुरी लगाई थी उन्होंने जब उनका टॉप ऑर्डर बिखर गया था। उसके बाद मुशफिकुर रहीम, वो भी बहुत सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने भी शतक लगाया था। और उसके बाद अब देखें कि जब पाकिस्तान ने पहले मैच में 450 से ज़्यादा रन लगा दिए थे बोर्ड पे, और मुझे ध्यान है रिजवान ने सेंचुरी मारी थी, और एक और बैट्समैन थे उनके साथ, उन्होंने भी सेंचुरी मारी थी। लेकिन सर उसके शकील। बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जी साउथ शकील ने, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं उनके। तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश आती है, उन्होंने रन लगाए बोर्ड पे, फिर लीड करते हैं वो, और इसी चीज़ को शायद मुझे लगता है पाकिस्तान भाप नहीं पाई थी। एक अच्छी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा बांग्लादेश टीम के लिए जो निकल कर आई है, वो है एक राइजिंग स्टार, उनके बॉलर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस जो बॉलर्स उनके निकल चुके हैं, और वो है हसन महमूद। हसन महमूद की बड़ी सटीक लाइन लेंथ है। इंडिया में भी जब वो आए तो देखिए फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट हॉल निकाला, और वो ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी बॉलर हैं इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया। सो दैट इटसेल्फ ए बिग अचीवमेंट। बट आई थिंक जब इंडिया में आए तो वो माइंडसेट के साथ आए तो थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा था पहले से कि इंडिया के साथ कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन उसके लिए जो उनका टॉप ऑर्डर था वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। और जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की इस पे, कि कोई एक या दो प्लेयर नहीं, आपका टॉप ऑर्डर बिखर जाता है तो हमेशा जडेजा और अश्विन निकाल के आपको रन देते हैं, फिर उसके बाद विकेट भी निकाल के देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भाप नहीं पाया। मुझे लगता है उस चीज़ का पूरा एडवांटेज इंडिया ने उठाया है। और ये जो स्पिरिट है कि कभी हार नहीं मानने वाली, ये इंडिया के साथ देखने को मिली। मुझे काफ़ी हद तक लगा कि बांग्लादेश अपनी जो स्पिरिट थी वो हार चुकी थी मैच के बीच में ही। और इवन कानपुर टेस्ट में तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट वी शुड प्रेज इंडियन क्रिकेट टीम कि किस तरीके से उन्होंने मैच को वो आगे ले गए, सिचुएशन को रीड किया, और ये बताया कि भाई अगर 2 दिन मिलेंगे ना, तो भी हम इस मैच को ख़त्म कर सकते हैं अपने फेवर। और मेरे को यही एक जो बात इसमें नजर आ रही है कि ये टीम जिसने पाकिस्तान को 2-0 हराया था उनके घर में जाके, और यहाँ पर 2-0 हार गई, और जहाँ पे एक टेस्ट तो 2 दिन में हार गई कह सकते हैं। तो ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट के लेवल्स में अभी कितना फर्क है, और शायद ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही है कि अभी उनको टीम इंडिया के साथ खेलने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे अगर हमारे सामने, और वो किसी भी वेन्यू पे हो, वो शायद वो जो उनके सपाट ट्रैक्स है, चाहे रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, वहां पर भी, क्योंकि हमारे पास वैसे गेंदबाज भी है और वैसे बल्लेबाज भी है जो वहां पे बड़े रन मार सके, और गेंदबाज तो जसप्रीत बुमराह, रवि अश्विन, जडेजा, दे आर जनरेशनल टैलेंट्स। तो ये शायद एक 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 पॉइंट है, हालांकि इंडिया और बांग्लादेश के सीरीज से थोड़ा अलग है, पर जरूर मेरे जहन में ये भी आया कि पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन चल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ उनको टेस्ट नहीं खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। चलिए अनुपम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस बारे में, और एज इंडियन क्रिकेट फैंस ऑफ कोर्स दीज आर गुड डेज फॉर अस। लेकिन अभी न्यूजीलैंड भी टीम इंडिया आने वाली है, और न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी डेस्परेशन है अभी, क्योंकि 2 मैच की सीरीज हारी है श्रीलंका से, और केन विलियमसन विल कम बैक टू इंडिया, प्लेस वेयर ही मेड हिज डेब्यू, तो उसका भी थोड़ा एक्साइटमेंट है। बट आई थिंक जिस तरह से टीम इंडिया आजकल टेस्ट क्रिकेट खेलती है, they have made test cricket so much more watchable, right? And चाहे वो इंग्लैंड वाली सीरीज हो या कि बांग्लादेश वाली सीरीज, you want to watch every ball, and that's such a great compliment to test cricket itself. आपने अकेले टेस्ट क्रिकेट को इतना स्पेशल और इतना खास बना दिया है, एंड क्रेडिट्स टू टीम इंडिया। एंड शायद क्रेडिट थोड़ा बेन डकेट को भी जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी टीम अग्रेसिव खेलती है वो शायद इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस और उनके इनिंग्स के इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल नहीं, बैन टिकट के लिए तो देखिए, या ये बेसबॉल वाली जो चीज़ें हैं ये तो चलती रहेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट का डोमिनेंस है टेस्ट क्रिकेट में, खासकर घर में और बाहर भी, अब तो सारी टीमें खौफ में ही रहती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो।
साउथ अफ्रीका भी, हालाँकि हम साउथ अफ्रीका में अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाए, बट वो भी बहुत जल्दी होने वाला, आप देखिएगा। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि जो न्यूज़ीलैंड का टूर होने वाला है, वो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए मुश्किल होगा, वो न्यूज़ीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके जो कैप्टन है, वो उस तरीके से चल नहीं रहे हैं। टॉम लैथम उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, और श्रीलंका ने जिस तरीके से हराया उनको, वो अगर आप देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि न्यूज़ीलैंड का जो दबदबा था पहले, वो अब कहीं न कहीं लगभग खत्म हो चुका है। और उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला ये इंडिया का टूर, खासकर जो स्पिनर्स हैं, जिनको वो पिछले टूर पे तो आसानी से खेल गए थे, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किलें होंगी आपको पेस अटैक खेलने में भी और स्पिनर्स को भी खेलने के लिए। जी, बिल्कुल। और इसी नोट पर ये जो चर्चा है, ये जो कन्वर्सेशन है, हम इसको समाप्त करते हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप जो ये शो देख रहे हैं, आप हमें बताइए आपके क्या थॉट्स है इंडिया बांग्लादेश सीरीज पर? क्या हम कह सकते हैं कि द टीम इज रेडी टू टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या अभी भी यहाँ पर थोड़ी मशक्कत, थोड़ी मरम्मत की जरूरत है टीम इंडिया में? तो जरूर अपने थॉट्स हमें बताइए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी जल्द ही। मैं अमित और मेरा दोस्त अनुपम आपसे इस एपिसोड के लिए विदा लेते हैं।